टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सिद्धार्थ यादव, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी सेना का ऑपरेशन था, आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन था। एक पॉलिटिकल रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, उसके बारे में बात करना, ये राजनीति नहीं है। शौर्य के ऊपर राजनीति की जा रही है। देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल भी नहीं। आज देश के अंदर जब हमारी देश की सेनाओं ने इतना पराक्रम करके दिखाया, अपनी वीरता का इतना बड़ा प्रदर्शन करके दिखाया, तो देश के प्रधानमंत्री इस पराक्रमी काम के बाद जिस भी मंच पे रहते हैं, उनको देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, देश को शौर्य गाथा के बारे में बताना चाहिए, और हम सबको तो बताना ही चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री की वाणी देश के जन जन के दिलों में उतरती है। अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात को बताएं कि कैसे 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में लिया, भारतीय सेना का कितना एक एक्सपीरियंस है कि वो कितनी प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक्स कर सकती हैं, भारतीय सेना का क्या पराक्रम है कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को में घुस के मार सकते हैं, भारतीय डिप्लोमेसी की क्या ताकत है कि दुनिया हमारे साथ कदमों से कदमा मिला के चल रही है, ये अगर बातें देश को बताई जाएंगी तो मुझे लगता नहीं कि इसको राजनीति में देखना चाहिए। पर कुछ लोगों की आदत हो चुकी है, वो राजनीति और देश की सेना शौर्य के पराक्रम को, इसके अंतर को नहीं कर पा रहे। वो देश में अपनी सेना की बात को, अपने विदेश मंत्रालय की बात को शायद नहीं स्वीकार करेंगे, उनको कहीं और की बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। राजनीति वहां होती है, राजनीति वहां होती है जहां पे बयान यहां दिए जाए और ताली पाकिस्तान में बटोरने की कोशिश की जाए। ये देश के प्रधानमंत्री, अब ये राजनीति खत्म हो जाएगी। अब तो देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी वहां पे पहुंच गया। अभी प्रधानमंत्री ने भुज में कहा है हमने छुपा के नहीं, बता करके मारा है, कुछ छुपा नहीं है, और अब सिंदूर का संदेश पूरी दुनिया के सामने है, देश को दिया जा रहा है। पद्मजा जी, पहले तो मैं आपके शो के माध्यम से कर्नल सूफिया कुरैशी जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को सल्यूट करती हूं कि बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह ने लगातार अशोभनीय टिप्पणी करी कर्नल सूफिया कुरैशी पे और माफी तक नहीं मांगी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, लेकिन फिर भी आज उनका परिवार इतनी संवेदना रखता है और जज्बा रखता है कि आपके साथ आकर टीवी पे बात भी करी। और जी, मैं फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, उन्होंने 3 बार अपनी अपॉलॉजी दी है, 3 बार माफी मांगी है, कोर्ट के सामने भी माफी मांगी है। क्या वो काफी है, ये अब कोर्ट फैसला करेगा, बट टेक्निकली फैक्चुअल पॉइंट ये है। मैंने कहा पार्टी ने कुछ नहीं करा। आपने ये भी कहा उन्होंने माफी नहीं मांगी, 3 बार माफी मांगी, एक बार कोर्ट के सामने। पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इंटरनल कोई शो कॉज नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आई विल रीआइटरेट माय सेल्फ। नेक्स्ट, आपने कहा राजनीति। अब देशभक्ति का कैसे मजाक बनाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। चाहे वो शहीदों की शहादत हो, चाहे सेना का ऑपरेशन हो, चाहे जनता की संवेदनाओं पर कैसे इसे चुनावी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना दिया जाता है। ये कुछ पोस्टर्स हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं आपके कैमरामैन से बोलूंगी कि इस पर पैन करें। यहां नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर न जाने क्यों दिखाई दे रहे हैं और सेना, भारत के देशवासी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप यहां देखिए, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो हमारी सेना से बड़ी ऊंची लंबी बनाई गई। क्या ये मार्केटिंग नहीं है, चुनावी मार्केटिंग कर रहे हैं? यहां देखिए, इस पोस्टर में तो आपको नरेंद्र मोदी खुद ऑफिसर की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में मिलेंगे और यहां पर कोई सेना नहीं दिख रही। आप देखिए किस प्रकार, ये देखिए तमिलनाडु की ये फोटो, किस प्रकार लगातार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में नेता हैं उनकी फोटोज यहां पर लगाई जा रही हैं। आपने यूनिट का जिक्र नहीं करा जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपने सेना का जिक्र नहीं करा, आपने लगातार अपनी तारीफें करी। मुझे लगता है कि ये बहुत ही असंवेदनशील। और आप देखिए, मैं नहीं कह पद्मजा जी, मैं जवाब दे देता हूं। आप वहां पर देखिए किस प्रकार लगातार इनके नेता अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, सिद्धार्थ यादव इस प्रकार नहीं करेंगे। रामचंद्र जांगड़ा इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने किस प्रकार शहीदों की पत्नियों के बारे में अशोभनीय टिप्पणी करी। है बहुत बड़ा एग्जाम्पल। उन्होंने कहा जो लोग शहीद हो इनकी पत्नियों में दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, इसलिए हाथ जोड़कर उन्होंने गोलियां खा ली। लेकिन आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई भी एक्शन, अभी सिंदूर वर्सेस सेल्फ प्रमोशन की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ यादव, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन क्यों बन गया? ये ऑपरेशन आज वडोदरा के अंदर भी वो जिनका मैं जिक्र कर रही थी, वहां पर रफाल के पोस्टर लगाए गए थे, वहां ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर क्यों ऑपरेशन सेल्फ प्रमोशन बना? देखिए पद्मजा जी, मैं पहली बात तो जितना अवसर आपने निखत जी को दिया उतना ही अवसर मुझे दीजिएगा।
मैं पहली बात तो एक फैक्चुअली बात करेक्ट कर देता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और निखिल जी ने भी उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं वो सेना का नाम ले रहे हैं, सेना के पराक्रम के, सेना के शौर्य की गाथा को ही देश के सामने सुना रहे हैं। ना जाने कांग्रेस पार्टी की क्या चिढ़न है देश की सेना से कि उनको ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात मैं कहता हूं, अब इन्होंने 2 पोस्टर दिखाए पद्मजा जी आपके शो पर, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के माध्यम से मैं राहुल जी से आग्रह करता हूं, इससे बड़ा पोस्टर आप अपना बनवाइए और देश की हर सड़क पे लगाइए, ऑपरेशन सिंदूर उस पे लिखिए और खुशी मनाइए। सड़क पे उतर के आइए, तिरंगा लेके आइए, तिरंगा यात्रा निकालिए। राहुल गांधी क्यों नहीं कर सकते ये काम? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस पार्टी को मैं सुझाव देता हूं, सेल्फी पॉइंट बनवाइए, ऑपरेशन सिंदूर लिखवाइए, कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ता जाएं, सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाएं। आपको क्या समस्या है? ऑपरेशन सिंदूर देश का था, देश की सेना ने किया। भारतीय जनता पार्टी खुशी मना रही है, देश के लोग खुशी मना रहे हैं, देश का जन जन गांव गांव में जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहा है, प्रधानमंत्री जा जाके भारत के शूरवीरों की गाथा को गा रहे हैं, देश में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोने में बैठी हुई दुबकी हुई रो रही है। क्यों भैया? आप किस लिए रो रहे हैं? बयान आप वो दे रहे हैं जिसमें ताली बज रही है पाकिस्तान के अंदर, बातें आपको वो बोलनी है जो अच्छी लगती है शहबाज शरीफ को। आपको कहना है कि ये ट्रेजेडी है, आपको कहना है कि हमारे देश के सैनिक वो रफाल लेके गए थे, वो टूरिज्म करके आए। आपको कहना है, आपके नेताओं को कहना है कि पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, उनकी बात मान लो। देश ये बात नहीं बोल रहा है, देश ने बोला हमने घर में घुस के मारा है। अपना पोस्टर बनवाइए, बड़ा बनवाइए, और बहुत बड़ा सा कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर ऑपरेशन सिंदूर के साथ राहुल गांधी की चमचमाती फोटो लगाइए, तब तो बात मानी जाएगी कि आपको भी खुशी है। देश में खुशी मनाई जा रही है, कांग्रेस पार्टी को रंग में भंग डालना है। अब इनका क्या किया जाए? जयशंकर जी, देश पद्मजा जी देख रहा है कि इनका क्या किया जाए। मैं पद्मजा जी 30 सेकंड दी। ठीक है, बस 30 सेकंड, फिर मैं जयशंकर जी के पास जाना चाहती हूँ और समी जी के पास। थैंक यू। मैं बहुत सही कहा सिद्धार्थ यादव ने, आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल, क्योंकि शहीदों पर, उनकी लाशों पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी आती है, कांग्रेस पार्टी को। अरे मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। बोला कि क्यों नहीं वो खुशियां मना रहे। अरे सुनिए 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 सिद्धार्थ यादव, सुनिए सुनिए, मुझे बताइए, ये वो नेता है राहुल गांधी जिनके बारे में आप बात करें और अदब से करिएगा, जो शहीदों के परिवार से जाकर मिला, उनके बच्चों को गले लगाकर सीने से पाकिस्तान की लाशों की चिंता है क्या? राहुल गांधी का उनके परिवारों से मिला। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रैली में जाना ज्यादा जरूरी था या फिर यह जरूरी था कि शहीदों के परिवार से मिलते? मुझे बताइए, क्या उन्हें सर्वदलीय बैठक में आना ज्यादा जरूरी था या बिहार में जाकर ठहाके मारना जरूरी था? मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी को वहां तालियां पीटना ज्यादा जरूरी था या फिर यह जरूरी था कि वो पूंछ में जाके लोगों के सर पे हाथ रख के कहते कि आप चिंता मत करो, आपके साथ सरकार खड़ी है, आपके साथ देश खड़ा है। लेकिन वहां कौन था? जननायक राहुल गांधी। नाम अदब से लेना। यहां पर आपकी राजनीति तो छुटपैया नेतों की तरह। देखिए पद्मजा जी, अब मेरे को आपने अवसर दिया उत्तर। ऑपरेशन सिंदूर है, सेना का शौर्य है, सेना का शौर्य सराखों पर, उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं। पद्मजा जी, मैं उत्तर दे दूं। बात की जा रही है निगत अब्बास, अगर आप कह रहे हैं हमने घर में घुस के मारा, कोई ये थोड़ा ना कह रहा है कि हाँ यहाँ पर सरकार ने जाकर के घर में घुस के मारा है। हमने छुपा कर नहीं, बता करके किया है। हमने उनके एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, हमने उनके एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए। इन पोस्टर से क्या जाहिर होता है? ये कोई ये प्रधानमंत्री ने एयरबेसेस ध्वस्त किए, वो तो एयरफोर्स ही ध्वस्त करेगी ना। इन पोस्टर से क्या जाहिर होता है?